अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। सिस्टम देखिए, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फ्रॉम दिस सिस्टम। और इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में बनेगा कि हम सारे के सारे जो x के कोफिशिएंट्स हैं सबसे पहले वो यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरे कॉलम में हम y के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। तीसरे कॉलम में हम z के कोफिशिएंट लिख लेंगे। और जो आपके पास राइट साइड वाली वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे 9, 1, 0। और ये आपके पास बन जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस सिस्टम का। अब हमने इस सिस्टम का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एशेलन फॉर्म या फिर रिड्यूस एशेलन फॉर्म। और उसके लिए हमें जैसे क्या करना है कि ये जो वैल्यू इसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म। इस वैल्यू को 1 होना चाहिए। अगर ये 1 ना भी हो तो काम चल जाता है, बट अगर ये 1 हो तो आगे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, आसान ये होता है कि हमें इसके नीचे ज़ीरो प्रोड्यूस करने हैं। ये ज़ीरो बनाने के लिए हम यहाँ पे अगर 1 हो तो आसानी से काम हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 2 की जगह पे मुझे ज़ीरो बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, R2 में से ये जो सेकंड रो है इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे माइनस कर दूँ तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। सो मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी रो को और दूसरी रो में से माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास ये जो ऑपरेशन है ये बनेगा R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको रफ में पहले करके बता दूँ ये होगा क्या। आप क्या करो, R2 है तो पहले सारी की सारी R2 की एंट्रीज लिख लो। उसके बाद ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ गया। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है R1 तो इसको R1 यहाँ पे ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने लिख लिया। ये 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -7, ये -17। तो इस तरीके से R2 चेंज हो जाएगी। हमें यहाँ पे 0 बनाना था फर्स्ट एंट्री ये वाली, और वो 0 बन गई है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इधर भी 0 बनाओगे। अब इधर 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R3 में से आप माइनस कर दोगे 3 टाइम्स ऑफ R1। मतलब इस 1 वाली रो जो है फर्स्ट रो, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ और उसके बाद इसमें से माइनस कर दोगे। इस ऑपरेशन को भी मैं आपको अलहदा से पहले रफ में लिख के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो R3 है, पहले आप R3 लिख लें, 3, 6, -5, 0। इसके बाद आप क्या करें, नेगेटिव साइन है ये वाला, ये नेगेटिव साइन आ गया। अब रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं, यहाँ पे लिखते जाएं। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये -11 ये -27। तो इस तरीके से हमारी जो R3 है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 2 ऑपरेशन यूज़ करने के बाद अब मैं उसको देखो क्या चेंज करके लिख रहा हूँ। जो आपके पास ये फर्स्ट रो है इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी 1, 2, 9। जो सेकंड रो है ये अब सेकंड रो हमने चेंज करके ये लिख लेनी है 0, आगे क्या है 2, -7 और -17। और इसी तरीके से जो R3 है उसकी जगह पे ये जो नई आ गई है हमने ये लिख लेनी इस तरीके से 0, 3, -11 और -27। तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो पहली रो है, पहली कॉलम है, ये एंट्री 0 हो गई है। पहली रो को छोड़ दें, जो अगली रो है अब उसमें हमें इस टर्म को कहते हैं लीडिंग टर्म और इसको हमने 1 बनाना होता है। 1 बनाने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर आप 1 ना भी बनाएं तो काम चल जाएगा। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये फ्रैक्शन में आ जाएंगी। तो हमें फ्रैक्शन को अवॉइड करना है। फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं। हम R3 में से माइनस कर देते हैं R2। मतलब कि इस एंट्री को यहाँ पे -3 - 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम 1 ही प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। देखिए ज़रा, पहली रो एज इट इज़ रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ये जो फर्स्ट में हम लिखते हैं ना ये वाली रो चेंज होती है। समथिंग इज़ गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम R3, तो R3 ने चेंज होना है। तो R2 एज इट इज़ रहेगी। अच्छा, अब ये R3 - R2 मतलब ये 0 - 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 2 ये 1 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -11 -
और ये साथ में प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -27 और +17, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा नेगेटिव में। अब देखें ये रो आया 1 आया है थर्ड रो में, तो हमें ये 1 चाहिए था सेकंड रो में, क्योंकि फर्स्ट रो में तो 1 आ गया लीडिंग टर्म। अब हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो इंटरचेंज जब हम करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करें ना, आप लिखेंगे रो 2 3, इस तरीके से लिख देंगे। अगर R2 3 इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी रिप्लेस R2 एंड R3। तो आप जब रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो थर्ड रो है अब वो सेकंड बन जाएगी, 0 1 -4 -10, और जो सेकंड रो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 2 -7 और -17। तो ये देखें ज़रा, ये लीडिंग टर्म है जिसको हम 1 बनाना चाह रहे थे, तो अब वो 1 बन गई है। अब हमने क्या करना है, जब लीडिंग टर्म 1 बन जाए तो उसके नीचे 0 प्रोड्यूस करना। जैसे यहाँ पे शुरू में जब ये था तो ये लीडिंग टर्म थी 1, तो हमने इसके नीचे 2 और 3 की जगह पे 0 प्रोड्यूस किया, ये 2 ऑपरेशंस लगाकर। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, ये लीडिंग टर्म है तो इसके नीचे यहाँ पे 0 बनाना है। तो इधर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन यूज़ करेंगे, R3 है ये, तो R3 -2 टाइम्स ऑफ R2, इन दोनों रोज़ को यूज़ करेंगे, रो 1 को हमने यूज़ नहीं करना। तो अब हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे 0 प्रोड्यूस करने के लिए, R3 -2 टाइम्स ऑफ R2। इस वाली जो R2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो मैं पहले आपको रफ में बता दूँ, R3 को हम लिख लेते हैं 0 2 -7 -17। उसके बाद ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन आ गया सबके साथ। देन 2 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, ये R2 है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस करते जाते हैं। सॉरी, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये आ जाएगा आपके पास -8, और यहाँ से करेंगे तो इट विल बी -20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 0, ये प्लस का 8 हो जाएगा तो सिंप्लीफाई के 1 आ जाएगा, और ये आपके पास प्लस का 20 हो जाएगा, तो ये -70, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो R3 देखें, ये जो पहली हम एंट्री लिखते हैं वो चेंज होती हैं, तो R3 आपके पास चेंज होकर ना अब ये आ जाएगी R3। तो हम इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये रफ वर्क में आपको समझाने के लिए कर रहा था। और ये जो मैट्रिक्स है आप देखें चेंज होकर क्या आ जाएगा, 1 0 0, सॉरी, ठीक है। आप रो 1 में कोई चेंज नहीं आना, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं आना, चेंज आना है तो यहाँ पे आना है। अब ये आपके पास 0 1 और ये आ गई, ठीक है। जब देखिए कोई फ्रैक्शन कोई नहीं आया, ठीक है, यही हम चाह रहे थे कि कोई फ्रैक्शन ना आए। इसके बाद अब इस 1 के ऊपर ये जो -4 है यहाँ पे एक 0 प्रोड्यूस करना है और यहाँ पे 0 प्रोड्यूस करना है। इस -4 पे 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे R2, इसमें हम प्लस कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ R3, मतलब ये जो R3 वाली एंट्री इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे। साइन माइनस इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 में हम माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R3। तो इस तरीके से हमारी R1 और R2 चेंज हो जाएगी। तो रफ में पहले मैं आपको करके बताता हूँ R2 को कैसे करना है। आप जल्दी से पहले R2 की एंट्री लिख लें, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4 से R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 0 1 0 और ये आ जाएगा 2, और हमारी जो R2 है अब वो चेंज होके ये आ जाएगी R2। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, R1 को चेंज करना है। R1 को चेंज करने के लिए पहले हम R1 के एंट्रीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 2 9, उसके बाद है माइनस, तो ये माइनस 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 माइनस, देन 2 से मल्टीप्लाई करना है R3 को। R3 हमारे पास यहाँ पे केवल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करते हैं 0 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 0 मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारी जो R1 है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है अब वो चेंज फॉर्म में हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। मैं आपसे शो करता हूँ, ये हमारे पास उसकी रो 1 आ जाएगी। रो 2 की जगह पे हमने ये वाली रो लिखनी है, रो 1 ये लिख ली है, रो 2 ये आ जाएगी 0 1 0
और ये प्लस का 2 आना था, सॉरी 2। उसके बाद R3 हमारी सेम रह जाएगी 0 0 1 और 3। R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। अब देखें ये लीडिंग टर्म थी, लीडिंग टर्म के ऊपर दोनों ज़ीरो बन गए हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो लीडिंग टर्म है सेकंड वाला, इसके ऊपर यहाँ पे ज़ीरो प्रोड्यूस करना है। तो क्योंकि वो सेम ही है तो ये तो आसानी से हो जाएगा। आप क्या करेंगे, R1 में से माइनस कर देंगे R2 सिंपली। तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर देता हूँ। R1 पहले है, उसमें से माइनस होने, इसलिए R1 चेंज होगी। तो यहाँ से क्या देगा, इस 1 में से इस 0 को माइनस करेंगे 1, इस 1 में से ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ये 0 माइनस 0 ये, और ये 3 में से 2 माइनस करेंगे ये 1 हो जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, पूरा का पूरा जो आपके पास मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और इस तरीके से देखें, ये हमारे पास सारे के सारे लीडिंग टर्म्स हैं। इसके ऊपर भी 0 आ गए हैं, इसके नीचे भी 0 आ गए हैं। और जब ये फॉर्म आ जाए, इसको हम कहते हैं रिड्यूस एशिलन फॉर्म। इसको हम जब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके सिस्टम हम देखते हैं तो कैसे करते हैं, जो पहला आपके पास कॉलम होता है, क्योंकि एक्स वाई जी इसमें एंट्री थी, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1x। इसको करेंगे 0x, इसको करेंगे 0x। उसके बाद ये y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे 0y, ये 1y आ जाएगा और ये 0y आ जाएगा। सिमिलरली इसको जब करेंगे तो ये 0z आ जाएगा, ये भी 0z आ जाएगा और ये आपके पास 1z आ जाएगा। और ये जो आपने टर्म्स देखी थी शुरू में जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था, तो ये राइट साइड वाली टर्म्स, इसके लो =1, =2, =3। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये डायरेक्टली बन जाती है x = 1, और ये वाली जो है सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी y = 2, और ये वाली आ जाएगी z = 3। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करके बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमारे पास सिस्टम आ जाता है, फिर उसको देखते हैं। अदरवाइज़ रिड्यूस एशिलन फॉर्म में आपके पास डायरेक्टली पहली वैल्यू, सिर्फ देखें फर्स्ट रो में पहली वैल्यू नॉन ज़ीरो, बाकी सारी ज़ीरो है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड रो में ये वाली वैल्यू ज़ीरो है, ये x वाली थी, दूसरी होती है y वाली, तो y वाली नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी ज़ीरो। और थर्ड रो में देखें ये जो z वाली वैल्यू है ये नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी ज़ीरो, तो z = 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का सोल्यूशन ये आ गया है। इसको आप रिड्यूस फॉर्म में 1 2 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको 3 टुप्पा भी बोलते हैं। और इस सारे सोल्यूशन में देखें कहीं भी हमारे पास रैशनल एंट्रीज़ नहीं आई। ये हमने जो टेक्निक इस्तेमाल की है, इसमें आपने देखा कि कहीं भी रो ऑपरेशन होते हुए आपने रैशनल एंट्रीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, डिवाइड नहीं किया। जब डिवाइड नहीं करते हमारा काम आसान हो जाता है। आप ट्राई करें कि अगर पॉसिबल हो तो रैशनल एंट्रीज़ ना आने दें, आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।